अच्छा ताई, राम राम। राम राम। तो कम से कम जा तो मैं लेना आया हो। अच्छा ताई जी, राम राम। राम राम। अब रो ना, दुखी ना हो। अच्छा तो भाई है। हाँ जी। ये मेरे साथ पढ़ा भाई, दोस्त मेरा, उनकी बहन है, यही है मकानी में। ये दुखी हो रही थी। हाँ। चलो ठीक है। अब ये दुखी हो रही थी कि उनकी बिटिया का, बिटिया की बिटिया है, उसका जमाई एक्सपायर हो गया और इनका हस्बैंड नहीं है, और बिटिया परेशान हो रही है, बिटिया के लिए दुखी हो रही है, दुख में है, और इसलिए इतनी दुखी हो रही थी, रो रही थी कि दुख तो सबके पास है अपना अपना, थोड़ा भी है, ज़्यादा भी है, आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, जहाँ जहाँ आपको दिखाई देगा, जैसे जैसे आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे मनुष्य को खुद को समझ में आएगा। सबके पास अपना थोड़ा थोड़ा है, जो बताते भी हैं, नहीं भी। पैरिजन की तो कोई बात ही नहीं है, वही लेके चलिए, अपने भाग्य का है, प्रारब्ध है, थोड़ा तो मिलेगा ही। और मैं भारत की बेटी आप सभी का हृदय से आभार, अभिनंदन। परंतु मनुष्य के द्वारा दिया गया दुख सही मायने में दुख नहीं है, वो अपमान है, तिरस्कार है, और जानबूझकर किया गया कर्म है। यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को अपमानित करता है, मारपीट करता है, गलत व्यवहार करता है, तो वह भाग्य का दिया हुआ नहीं है, वो मनुष्य का दिया हुआ है। परंतु किंतु उसे समाज के द्वारा यही परिभाषित कर दिया जाता है कि आपके भाग्य में होगा तो ऐसा पति मिला है, आपके भाग्य में होगा तो ऐसा परिवार मिला है, आपके भाग्य में होगा तो ऐसे लोग मिले हैं, आपके भाग्य में होगा तो ऐसा पड़ोस मिला है। पता नहीं कितनी अफवाहें, कितने बहाने, और किस तरह से कहानी को तोड़ मरोड़ दिया जाता है, और अपने अपने अनुसार से जिसको जितना समझ में आता है ऐसे बता दिया जाता है। तो ऐसा है, ये जीवन की सत्यता है। कोई थोड़े में भी खुश है और कोई अत्यधिक प्राप्त होने पर भी खुश नहीं है। किसी को थोड़े में भी प्रशंसा लग रही है, प्रसन्नता लग रही है, और किसी को बहुत कुछ मिलने के बाद भी प्रशंसा और प्रशंसा, यानी प्रशंसा और प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही है। सारे साधन हैं, सारी सुविधाएं हैं, तो ये जीवन की जो दौड़ है जिसमें मनुष्य भागता जा रहा है अपने अनुसार, आगे पीछे किसी रेस में शामिल होकर किसी को पछाड़ता जा रहा है, खुद को आगे निकालने की इस रेस में, खुद को बेहतर साबित करने की, सही साबित करने की, और खुद को सर्वज्ञ, ज्ञानी, सम्मानी, या जो कुछ भी कह दीजिए, कि अपने आप को ही सब कुछ बताने की इस रेस में लगे पड़े हैं सभी के सभी। परंतु कभी कभी बिना किसी रेस के, बिना किसी स्वार्थ के, और बिना किसी दिखावे के अपने जीवन को सरलता से, स्वतंत्रता से, समानता से, शांति से व्यतीत कर देखिएगा। अपनी दौड़ या अपनी प्रतियोगिता स्वयं से कीजिए कि आप कितने बेहतर मनुष्य बन पाए हैं। क्या आप मनुष्य योनि में जन्म लेकर मनुष्य बन पाए हैं? क्या आपने इस धरा को कुछ दिया है, इस प्रकृति के लिए कुछ किया है? तो इस तरह से सोचिए, इस तरह से विचारिए। आप भले ही आप ओडी ले लीजिए, जैगवार ले लीजिए, पोर्शे ले लीजिए, थार ले लीजिए,
भले ही आप कोठी बना लीजिए, महल बना लीजिए, बंगलो बना लीजिए, होगा क्या जब कुछ भी आपको प्रसन्नता नहीं देगा, कुछ भी कैसे भी आपको सम्मान, आपके सम्मान को अपमान में परिवर्तित होने से नहीं रोक पाएगा, तो सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। चाहे आप कितना भी बटोर लीजिए, कितना भी एकत्र कर लीजिए, सब यहीं छूट जाएगा। तो बस इतने की कोशिश कीजिए जिससे जीवन सरलता से जिया जा सके। बस इतने की कोशिश कीजिए कि केवल मात्र स्वार्थ ही नहीं, परमार्थ भी किया जाए, और शांतिपूर्वक रात की निद्रा ली जाए, यानी सोया जाए। अशांत होकर सोएंगे तो फिर इतना कुछ होने पर भी व्यर्थ है। और अभी के लिए बस इतना ही, भारत की बेटी का कन्वर्सेशन। और आप सभी से बस इतना ही, विचार कीजिए, सोच कर देखिए क्या है, क्या नहीं है, क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, किस दिशा में जीवन है, किस मार्ग पर जीवन है, किस तरह से जीवन जी रहे हैं। नाप तोल कर देखिए, क्या आप अपने जीवन को अपने जीवन के तरीके से भरपूर जी रहे हैं, या बस व्यर्थ में काट ही रहे हैं।